बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा मेरे पर यूं ही बनी रहे। मैंने निर्णय किया कि अब मेरा जीवन जो है वो बस वृंदावन में ही और मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में और श्यामा श्याम के चरणों में ही व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त कुछ कि मेरे गुरुदेव भगवान प्रति समय प्रति क्षण मेरी दृष्टि के सामने रहें। पूर्व में जो विधायक थे उनका मैं प्रतिनिधि रहा। इसके अतिरिक्त भाजपा में जिला संयोजक के दायित्व का भी निर्वहन किया और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खंड कार्यवाह के दायित्व पे कार्य कर रहा था। अब तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बस अगर जीवन वृंदावन, मरण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। श्यामा प्यारी लाडली, जानत हो सबका भाव, मेरे तो तुम एक हो और न कोई उपाव। हे श्यामा जू, हे राधा रानी, आप सभी का भाव जानती हैं और सभी पर आप कृपा बरसाती हैं। आपकी करुणा की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु जी कमल है। कमल जी, आप कहाँ से वृंदावन आए? उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला है संबल, प्रभु जी वहाँ से मेरा वृंदावन आना हुआ है। संबल में आप क्या कार्य करते थे? प्रभु जी मैं वैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना मेरा रहता था। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का मेरा कार्य था, जनसेवा केंद्र का व्यवसाय में करता था। राजनेता में आप कहाँ, किस पार्टी में थे और किस पद पर थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता था। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए मेरी विधानसभा से पूर्व में जो विधायक थे उनका मैं प्रतिनिधि रहा। इसके अतिरिक्त भाजपा में जिला संयोजक के दायित्व का भी निर्वहन किया और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खंड कार्यवाह के दायित्व पे कार्य कर रहा था। आप संबल में ये कार्य करते थे, लेकिन आपके हृदय में ये भाव कैसे आया और ये वृंदावन की यात्रा मुझे करनी चाहिए? प्रभु जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। कभी कभी जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना होती है जो कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल देती है। ऐसे ही चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरे जीवन को ऐसा परिवर्तित कर दिया कि मुझे कल्पना भी, आज के समय में मुझे कल्पना भी नहीं होती कि ये शायद आज से 8 महीने 10 महीने पहले मेरा यही जीवन था। 8 महीने पहले आज के जब मुझे आज पता पड़ा कि क्या जीवन होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि कितना पतित, कितना अधम, कितना निकृष्ट जीवन में जी रहा था। शायद जो पाप एक व्यक्ति संसार में रहते हुए कर सकता था वो सारे जो है पाप कर्म जो है मैंने शायद किए, लेकिन गुरुदेव महाराज की मेरे पे ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया दृष्टि उन्होंने करी, लाडली जी ने ऐसी कृपा करी कि मुझे बस वृंदावन का वास दिया। बस मेरे आज इनकी इतनी कृपा है कि मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता। महाराज जी की कृपा आप पर कैसे हुई? प्रभु जी मैंने मोबाइल में ही यूट्यूब एक दिन चला रहा था, तभी मैंने एक शॉर्ट देखा, महाराज जी का वीडियो देखा। उसको देख के जो है महाराज जी के प्रति जो है आकर्षण उत्पन्न हुआ। उसके बाद स्थिति ये बनी कि दिन प्रतिदिन जो है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, रात्रि दिन बस महाराज जी को ही सुनना, महाराज जी को ही सुनना। इसके अतिरिक्त कुछ भी सुनना ही अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद मैंने वृंदावन आना प्रारंभ किया। 10 दिन में, 15 दिन में आया, महाराज जी के दर्शन करने प्रारंभ किए और फिर उसके बाद जैसे जैसे महाराज जी को सुनता गया, महाराज जी ने वृंदावन की ऐसी तीव्र उत्कंठा मन में जागृत करी कि ऐसा लगने लगा कि शायद वृंदावन के अलावा जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बस अगर जीवन वृंदावन, मरण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। बस वृंदावन से बाहर निकलने की कल्पना करते ही जो है बस ऐसा बेचैनी होने लगती है कि वृंदावन से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा कौन सी बात थी जो आपने यूट्यूब पर सुनी महाराज जी की, तो आपकी यात्रा वृंदावन की एकदम से शुरू हो गई? क्योंकि एक टफ बात होती है, कठिन बात होती है, क्योंकि सब कुछ छोड़ना फिर वृंदावन आना। प्रभु जी महाराज जी की तो प्रत्येक बात, एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो जीवन में उतारने लायक और जो है उसको प्रत्येक
शब्द को सुनकर ऐसा लगता है कि उस प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वाक्य में ऐसा ऐसा ज्ञान छिपा हुआ है, जिस ज्ञान से हम अभी तक जो है अब वंचित थे। हमको वो ज्ञान अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाया था। संसार में ऐसी मोह माया में हम फंसे हुए थे। ऐसा लगता था कि जो है बस महाराज जी के अलावा जो है अब कुछ जीवन में है ही नहीं। महाराज जी की एक एक बात जो है, महाराज जी जब हमको बताते, हमको ये समझाते कि जो है जीवन में लाडली जी का क्या महत्व है, वृंदावन का क्या महत्व है, तो बस ऐसा लगने लगा कि अब वृंदावन के अतिरिक्त शायद कहीं जीवन सफल ही नहीं हो पाएगा। 8 माह पहले आप यहाँ पर वृंदावन आ पाए, तो कैसे आपकी दिनचर्या वृंदावन में चल रही है? प्रभु जी, दिनचर्या तो बस प्रयास यही है कि हालांकि मैं महाराज जी की रजगण मात्र भी नहीं हो सकता, लेकिन महाराज जी जैसे अपने जीवन के बारे में बताते हैं, जो कठिन जीवन महाराज जी ने व्यतीत किया है, तो वृंदावन आने के बाद में प्रयास यही है कि एक साधक का जो एक आदर्श जीवन होना चाहिए, वही जीने का प्रयास जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जहाँ मेरी लाडली जी मुझे आश्रय दे देती हैं, वहीं मैं रुकना हो जाता है। जहाँ मेरे को जैसा वो आश्रय, जैसा प्रसाद, जैसी दिनचर्या वो निर्धारित करते हैं, मेरे लालजू मेरे साथ में हैं, प्रतिदिन पूरे समय मेरे साथ में रहते हैं। तो जैसा जीवन इन्होंने, जैसा इनको मैंने तो इनके हाथ में ही जीवन सौंप दिया है कि जैसा आप मुझे रखोगे वैसा ही मैं रहूँगा, और जैसा मैं रहूँगा वैसा ही मैं आपको रखने का प्रयास करूँगा। कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है आपके पास? नहीं प्रभु जी, अभी तक ना कोई स्थायी व्यवस्था है, ना बनाने का मन है, क्योंकि वृंदावन के इस जीवन को जीने के बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद जिस अभी तक के जिस सांसारिक जीवन को हम जी रहे थे और जिसमें हम सुख सुविधा की अपेक्षा कर रहे थे, वो सुख सुविधा इस जीवन में सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, जो इस जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आनंद संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। एक बहुत कठिन समय होता है जब अपने परिवार को छोड़कर आध्यात्म की तो ओर चलना, और आध्यात्म में होकर भी जैसे कुछ भगवान की भक्ति कर लेते हैं, लेकिन आप तो एकदम साधु बन गए, तो परिवार का क्या रिएक्शन है? परिवार वाले क्या कहते हैं? प्रभु जी, महाराज जी ही कहा करते हैं कि जब लाडली जी को, श्यामा श्याम को अपनी अनुकूलता बनानी होती है, तो वो संसार में प्रतिकूलताएं देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो संसार में जो आपके संबंध हैं उनकी आपसे दूरी बनाएंगे, फिर समाज में आपके लिए प्रतिकूलता, विभिन्न कष्ट आपको आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें मेरे साथ में हुई कि संसार में मेरे संबंधों ने मुझे वो प्रतिकूलताएं दी, समाज में मेरे को वो प्रतिकूलताएं मिली, जीवन में इतने उतार चढ़ाव रहे कि जिन्होंने यही बार बार इंगित किया, यही निर्देश दिया मुझे कि नहीं, जिस झूठे जीवन में तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो वहाँ जीवन नहीं है, असली जीवन तो यहाँ पर है, वृंदावन में है, मेरे श्यामा श्याम के चरणों में है। तो बस मैंने निर्णय किया कि अब मेरा जीवन जो है वो बस वृंदावन में ही और मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में और श्यामा श्याम के चरणों में ही व्यतीत होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। महाराज जी के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं रोजाना? जी, प्रतिदिन रात्रि प्रभु जी ऐसी व्याकुलता रहती है, मिनट मिनट इंतज़ार रहता है कि कब रात्रि होगी, कब मैं अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करूंगा। मैं रात्रि 12 बजे वहाँ परिक्रमा मार्ग में पहुँच जाता हूँ और जैसा भी संभव होता है वैसे अपने हृदय के भावों को उकेरता हूँ और जैसे भी संभव हो सकता है वैसे स्वागत मैं अपने कि मेरे भगवान आ रहे हैं उनका स्वागत करने का प्रयास करता हूँ। और जब जब मेरे प्रभु की मेरे पे कृपा दृष्टि पड़ती है, वो प्रतिदिन ऐसी दया दृष्टि से मुझे देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी दया दृष्टि मेरे पे पड़ रही है और मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट होते जा रहे हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा मेरे पर यूं ही बनी रहे। गुरुदेव भगवान की कृपा है तभी तो आप वृंदावन में आए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये माया इतनी विचित्र है कि इस माया ने बड़े बड़े दिव्य संतों को, देवों को अपने प्रभाव से नहीं वंचित रखा है। तो डर लगता है कि कहीं कल को कहीं मान में, कहीं सम्मान में, कहीं पुनः कुछ प्रपंचों में फंस के मैं कहीं फिर से
अपने गुरुदेव भगवान की विस्मृति ना करूं, अपने श्यामा श्याम की विस्मृति ना करूं, तो डर लगता है इस बात का। लेकिन विश्वास भी है गुरुदेव भगवान पे कि वे निश्चित ही मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, क्योंकि आज के समय में गुरुदेव भगवान के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। आप गुरुदेव भगवान का चित्रपट लेकर, इस गाड़ी में लेकर सब जगह पूरे ब्रज में घूमते हैं, साथ में ठाकुर जी में लड्डू गोपाल भी। तो ये भाव कैसे आया कि मुझे पूरे ब्रज में घूमना चाहिए इन्हें लेकर? मैं एक दिन महाराज जी का एक वीडियो देख रहा था, अभी पीछे अधिक मास चल रहा था, तो एक साधक आए, उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज जी गुरुदेव, हम अधिक मास में वृंदावन का वास कर रहे हैं, तो वृंदावन का वास इस अधिक मास में कैसे हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो पाए। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का अवगाहन, संतों के दर्शन और सेवा, ये 4 चीज़ें जब गुरुदेव भगवान ने बताई, तो उसी दिन मैंने निश्चय किया कि मैं भी जैसे भी संभव होगा मैं वृंदावन की प्रतिदिन परिक्रमा किया करूँगा, प्रतिदिन यमुना जी का दर्शन, प्रतिदिन यमुना जी का सेवन, और जैसे भी संभव हो सकती है वैसे मैं सेवा करने का प्रयास करता हूँ। बाकी संतों के रोज़ दिव्य दर्शन होते हैं, तो बस उसी दिन से प्रतिदिन ये प्रयास, पिछले 1 महीने से ये अभ्यास चल रहा है कि मैं प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करने का प्रतिदिन अभ्यास मेरा रहता है। गुरु जी को साथ ले जाकर, चित्रपट साथ ले जाकर, ये कैसे? बस यही मन में भाव रहता है कि मेरे गुरुदेव भगवान प्रति समय, प्रति क्षण मेरी दृष्टि के सामने रहें, प्रति क्षण मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरे गुरुदेव भगवान मेरे साथ में हैं, तो इसीलिए मैं अपने गुरुदेव भगवान का चित्रपट अपने साथ में रखता हूँ। अब आप वृंदावन आ गए हैं गुरुदेव की शरण में, तो आगे का आप क्या प्लान है आपका? देखिए प्रभु जी, हालांकि जैसा सांसारिक जीवन रहा है, उस सांसारिक जीवन को देखते हुए और जिस जीवन को आज मैं जी रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं गुरुदेव भगवान की अवज्ञा भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान ने जो आदेश दिया है कि आप अगर गृहस्थ हैं तो परिवार में रहते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपना नाम जप और जैसे भी हो सकता है सत्संग करें, जैसे भी हो सकता है प्रभु का नाम सिमरन करें। लेकिन परिस्थितियाँ, शायद मेरे प्रारब्ध ने मेरी परिस्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल कर दी हैं कि मैं चाहते हुए भी उस जीवन में अपने आप को नहीं ढाल पा रहा। तो लगता है कि डर भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि शायद गुरुदेव भगवान की पूर्ण सानिध्य, गुरुदेव भगवान की शरणागति मुझे इन कारणों से प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता भी है कि मैं कितना अधम हूँ, कि मैंने क्या ऐसे इतने कर्म ऐसे किए हैं, कुकर्म किए हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी मुझे शरणागति प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने तो यही निश्चय किया है कि चाहे अब जो भी आगे भविष्य में होगा, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरी लाडली जो मेरे श्यामा श्याम मुझे जैसा रखना चाहेंगे, मेरी जो भी आगे की गति मेरी वो बनाएंगे, लेकिन मैं वृंदावन किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसी जीवन को मुझे आगे जीना है। इसके अतिरिक्त और कुछ जो है आगे मैंने इन्हीं के हाथ में छोड़ रखा है। जैसी मेरी नियति ये बनाएंगे, जैसा मेरा जीवन ये बनाएंगे, बस उसी को मैं स्वीकार करते हुए आगे अपना जीवन जीऊँगा। इसके अतिरिक्त कोई और अपेक्षा मैं दिन प्रतिदिन, जब भी मैं अपने श्यामा श्याम में गुरुदेव भगवान के सामने बैठता हूँ, तो बस एक ही इच्छा मेरी रहती है। कभी आज तक मैं जो है इनके सामने कोई अपने लिए कोई ऐसी मैंने इच्छा नहीं रखी कि कुछ मुझे प्राप्त हो। केवल और केवल मैंने इनसे यही मांगा है कि मैं जो आज भाव मेरे मन में जो भाव आज बना हुआ है, वही भाव मेरे मन में बना रहे, और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी शरण, आपके चरणों की कृपा मेरे को प्राप्त होती रहे, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो 8 महीने पहले वृंदावन आए और वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज जी की शरण में आ गए। कहते हैं कि अब सब कुछ महाराज जी हैं, अब सब कुछ वृंदावन है, सब कुछ ही राधा रानी है, उनकी शरण में वृंदावन रहना है। एक संभल में रहकर आप बीजेपी में कार्य करते थे, लेकिन ठाकुर जी और गुरुदेव से ऐसा लगाव हुआ कि सब कुछ त्याग कर अब वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे।